मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे और रफ्तार का कहर। गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 18 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 9 की हालत नाजुक। बेकाबू ट्रक की चपेट में आई बाइक, काफी दूर तक घसीटने से बाइक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। अस्पताल में घायलों को मुफ्त इलाज का निर्देश दिया गया। कहा, जिनके पैसे लिए हैं तुरंत लौटाएं। दिल्ली में BMW हादसे की आरोपी महिला गगनप्रीत गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा। BMW चला रही महिला गगनप्रीत कौर ने दाखिल की जमानत की याचिका। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ है कि हादसे के लिए महिला ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार है। कार जब्त कर ली गई है। फॉरेंसिक जांच हो रही है। गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज। हादसे में मारे गए नवजोत सिंह के वकील ने कई सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव आज बिहार में निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से सुबह 10 बजे यात्रा शुरू होगी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव आज नालंदा के इस्लामपुर में करेंगे दूसरी जनसभा, जबकि तीसरी जनसभा हिल्सा में और चौथी जनसभा फतुहा में करेंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिनों में 10 जिलों से गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर होगी यात्रा पूरी। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज। गुड़िया देवी नाम की महिला ने माई बहन योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। तेजस्वी और RJD सांसद संजय यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर FIR। फॉर्म के नाम पर 200 रुपए लेने का आरोप है। बिहार में YouTube पत्रकार दिलीप सहनी दिवाकर की पिटाई मामले में तेजस्वी यादव एक्टिव हुए। पटना से दरभंगा पहुंचकर मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई FIR। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी, अगर जीवेश की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे। 2005 से पहले पत्रकारों को गाली देकर पीटा नहीं जाता था। यूट्यूबर की पिटाई मामले पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। कहा, तेजस्वी ने पुलिस पर दबाव डालकर FIR दर्ज करवाई। तेजस्वी को भेजेंगे कानूनी नोटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में JDU के नेता सविता शाही ने RJD विधायक अमर पासवान के खिलाफ FIR करवाई। हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। सविता शाही ने अमर पासवान पर 4 करोड़ की जमीन पर दबंगई का आरोप लगाया। कहा, 25 अगस्त को अमर पासवान और उनके गुंडों ने जमीन पर लगे पिलर्स को उखाड़ दिया था। RJD विधायक अमर पासवान ने सविता के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, छवि खराब करने के लिए सविता शाही ने प्रशासन पर दबाव डालकर ये झूठा केस दर्ज करवाया। PM मोदी ने पुणे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बिहार को 40,000 करोड़ की सौगात दी। 3 हफ्ते में दूसरी बार मोदी का बिहार दौरा। घुसपैठियों को लेकर RJD कांग्रेस पर बरसे PM मोदी। कहा, वोट बैंक की चक्कर में यात्राएं निकाल रहे हैं। ये बिहार की सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं। कांग्रेस RJD को PM मोदी की 2 टूक। कहा, जो भी घुसपैठिए हैं उसे जाना होगा। घुसपैठ रोकना NDA की दृढ़ जिम्मेदारी। PM मोदी बोले, कांग्रेस को बिहार से नफरत, अपमान करने में पीछे नहीं रहती, तभी तो बिहार की तुलना बीड़ी से की। PM मोदी का इशारों में राहुल गांधी पर भी तंज। कहा, मेरे आने से पहले जो यहां आए उन्होंने मखाने का नाम भी नहीं सुना होगा। PM मोदी ने कहा, बिहार के विकास के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ लोगों को बिहार की प्रगति रास नहीं आ रही है। CM नीतीश कुमार ने इशारों में निशाना साधा। कहा, JDU BJP में दरार पैदा करने वाले कुछ लोग अभी भी मंच पर मौजूद हैं। CM नीतीश ने PM के सामने फिर कहा, अब NDA छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। पुरानी गलतियों को हमने सुधारा है। CM नीतीश का RJD पर अटैक। कहा, पहले की सरकारें कुछ काम नहीं करती थी, हमारे कार्यकाल में बिहार ने पकड़ी विकास की रफ्तार। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से खुश सांसद पप्पू यादव। का हवाई अड्डा और रेलवे को जोड़ने का संकल्प पूरा हुआ। 18 सितंबर को बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे। बीजेपी नेताओं से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टॉक फिर से शुरू होगी। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच का आज दिल्ली का दौरा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ होगी बातचीत। ब्रैंडन लिंच के साथ राजेश अग्रवाल मौजूदा हालातों पर समीक्षा करेंगे। ट्रेड डील के लिए अगले राउंड की वार्ता पर बात होगी। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 1 दिन के लिए बढ़ी है। 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल किया। पिछले साल सितंबर तक 7 करोड़ 28 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे रेलवे टिकट बुकिंग के नियम। पहले 15 मिनट केवल आधार से जुड़े IRCT यूजर्स के लिए। अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को ED का सम्मन। ED के दिल्ली दफ्तर में आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से ED ने की पूछताछ। ED के दिल्ली ऑफिस में 9 घंटे तक हुए सवाल जवाब। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ED का एक्शन। पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की। विवादित IAS पूजा खेड़कर की मां को नवी मुंबई पुलिस का नोटिस। जल्द से जल्द थाने में पेश होने के लिए कहा। किडनैपिंग केस में पुलिस वालों के काम में बाधा डालने का आरोप।
बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी, कहा कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बिहार एसआईआर पर फैसला टुकड़ों में नहीं दे सकते, जो फैसला लेंगे पूरे देश में लागू होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर टीएमसी की दो टूक, कुणाल घोष बोले एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप, बोले बिहार में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। सचिन पायलट का चुनाव आयोग पर निशाना, बोले हमने मतदाता लिस्ट और मतदाताओं के नाम जोड़ने या काटने से जुड़े जो सवाल उठाए उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अनंत अंबानी के वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों की खरीद बिक्री और उन्हें रखने के मामले में वनतारा पर उठाए गए तमाम आरोपों पर क्लीन चिट दी। कोर्ट के फैसले पर वनतारा ने खुशी जताई, कहा जीवन भर पशु पक्षियों की सेवा करते रहेंगे। राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले। इटावा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 घायल। पुलिस ने मौके से बरामद किया पिस्टल, बदमाशों की कई दिनों से पुलिस तलाश में जुटी थी। इस मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ में गौकशी के 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी तो मौके से भाग निकले। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के देवरिया में दबंगों की गुंडागर्दी, बाइक हिलाई, टांकों पर लगने पर युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, 6 गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, मार्बल कारोबारी के बेटे को किडनैपर से सकुशल छुड़ा लिया। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बिहार पुलिस, पटना साहिब से 4 हथियार तस्करों को पकड़ा, छापेमारी में कई हथियार जब्त किए। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में 25 ठिकानों पर रेड। गैंगस्टर कपिल सांगवान और विकी टक्कर गिरोह पर शिकंजा, 6 अपराधी गिरफ्तार। हरिद्वार के कनखल में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी, बाइक सवार युवकों ने कई जगहों पर फायरिंग की। पटना में दारोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू भी मारा गया। झारखंड में नक्सली ऑपरेशन को गृहमंत्री अमित शाह ने कामयाब बताया, कहा जल्द ही पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। गुरुग्राम में गली में बाइक खड़ी करने को लेकर बवाल, 15 से 20 लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में एएसआई की मौत, रास्ता पार कर रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत हुई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 जख्मी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी, सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर की अवैध ऊपरी मंजिल को गिराया गया। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर के तार चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में फिर भिड़े 2 परिवार, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर किया पथराव। महाराष्ट्र के वाशिम में बीती शाम हुई भारी बारिश, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से जल जमाव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। मदुरई में बीती शाम हुई तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का केंद्र पर निशाना, 1600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया, पर अभी तक पैसा मिला नहीं। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से नुकसान का अपडेट लिया। राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावितों से मिलने नहीं दिया गया, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वडिंग ने आरोप लगाया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के अपने दौरे पर कहा, कई परिवारों के मकान टूट गए हैं, करीब 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई है। भूपेश बघेल का बयान, कहा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई है उसी वजह से पंजाब को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से किसानों को नुकसान, सुप्रिया सुले की सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों पर सरकार की नजर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों पर अपडेट दिया। दिल्ली में इंजीनियर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जितने भी इंजीनियर्स हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझने वाली हमारी सरकार है। जयपुर में शेखावटी धरोहर संरक्षण संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित किया। शेखावटी इलाके के हवेली मालिकों और टूर ऑपरेटर्स ने हवेलियों के संरक्षण के संबंध में सुझाव दिए, कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आधुनिकता की ओर बढ़ता जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के एक स्कूल को मिला पहला रोबोटिक टीचर, सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग। घाटी के बच्चों को हाईटेक बनाने पर सरकार का फोकस, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अब हमारे छात्रों को दुनिया से मुकाबला करना है। श्रीनगर से दिल्ली के लिए डेली पार्सल ट्रेन सेवा शुरू हुई, एलजी ने नौगाम रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। हजरत कुतुबुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, चादर चढ़ाकर सुख शांति की कामना की। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद ने पकड़ा तूल, शर्मिंदगी में पीसीबी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को निलंबित किया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से बौखलाया पाकिस्तान, पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाईक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की, आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
एशिया कप में आज बांग्लादेश का अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे होगा मैच। ग्रुप बी में पॉइंट्स टैली में टॉप पर है अफगानिस्तान। एशिया कप 2025 के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। स्टार तेज गेंदबाज नवीन उल हक शोल्डर इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। T20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचे।